समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। मैनपुरी उपचुनाव के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी का विस्तार होगा और इस विस्तार में शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जब लिस्ट आई तो इस लिस्ट से सबसे ज्यादा खुशी शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को हुई है। कार्यकारिणी में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किरणमय नंदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला। प्रोफेसर रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव चुने गए। वहीं इस लिस्ट के सबसे अहम नामों में शामिल शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके अलावा सूची में सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। इन्हें भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव और आजम खान के बराबर का ओहदा दिया गया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद बैकडोर से ही सही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी मौन सहमति दे दी है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि क्या मौर्य का बयान उनका निजी बयान है या फिर सपा का उन्हें समर्थन है। हालांकि चाचा शिवपाल ने इसे उनका निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब पार्टी के अंदर उन्हें दिए गए इस प्रमोशन से साफ हो गया कि अखिलेश यादव के इस मामले पर उनके साथ मौन स्वीकृति है। जिनका नाम आप ले रहे हैं ये उनकी भाषा नहीं है। ये रामद्रोही आचरण जिन्होंने किया है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम भक्तों को जेल भेजा है, जिन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को और सरयू मैया के जल को लाल करने का पाप किया है, काम किया है, या समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी करवाई जा रही है जो कतई अनुचित है। और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया हो और हिंदू विरोधी आचरण जिस स्तर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि अब यह देश हिंदू संस्कृति को आधार मान करके सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी के सियासी गलियारों में भी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में है। मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए इसे बैन करने की मांग की थी और कहा था कि इसमें पिछड़ों और दलितों का अपमान किया गया है, जिससे लाखों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है और वो अपने बयान पर कायम है। रामचरितमानस बार बार आप कह करके विषय को ट्विस्ट क्यों करना चाहते हैं? रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश जिसमें आप सहित सभी महिलाओं को पिटाई और मारने का पात्र बताया गया है, शूद्र समाज की तमाम जातियों को नीच कहा गया है, पूरे शूद्र समाज को जिसमें आदिवासी दलित और पिछड़े आते हैं उनको मारने पीटने का पात्र बताया गया, अपमान किए जाने का प्रस्ताव किया गया। तो ऐसे अंश को हमने प्रतिबंधित या निकाले जाने की मांग की है। अखिलेश यादव से कल आप मिले थे, उन्होंने इसका विरोध भी नहीं। आपको क्या लगता है कि वो इसके फेवर में हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि कुछ पंक्तियों को हटाया जाना चाहिए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, इसका उत्तर उनसे पूछ लीजिए। आज तक चूंकि मुझसे कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है तो जो अर्थ निकालना हो निकाल लीजिए। चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से धर्म की राजनीति में नहीं फंसना चाहेंगे। हालांकि इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। इससे पहले भी शनिवार को लखनऊ में पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। पत्रकारों ने जब मौर्य से पूछा कि क्या उनके अखिलेश यादव से रामचरितमानस विवाद पर चर्चा हुई है, तो मौर्य ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सदन में इसका जवाब देंगे।